धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए कौरव तथा पांडवों की सेना के मध्य अर्जुन को यह विषाद हो गया कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध किस प्रकार करूं। ऐसी अवस्था में उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी लहू चल रही है तथा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन की मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे मार भी क्यों न डाले। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अर्थात परिवार में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासंडे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं वेद शास्त्रों में। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन शोक प्रकट करते हुए और आगे कहता है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हे सनातनियों, अब विचार कीजिए कि धर्म की रक्षा के निमित्त इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध की ही शिक्षा दी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। नमो नारायण। धर्म युद्ध की शिक्षा के प्रति दिए गए उपदेश को ही श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। इसमें धर्म युद्ध की शिक्षा है। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग आदि धर्म के
विशिष्ट सभी धर्मों का सारांशतः वर्णन है और यथार्थ धर्म का निरूपण है। हरि ओम तत्सत।